बच्चों जो टाइम ज्यादा खराब कर रहे हैं हम लोग। मैं कह रहा हूं जब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लाज्मोडियम कितने केंद्रीय होता है, एक होता है। लेकिन ये बहुकेंद्रीय कैसे होगा, जब किसी कोशिका का केंद्रक बार बार विभाजन करे और विभाजन के बाद में कोशिका धरों का विभाजन नहीं हो, तो एक कोशिका ही बहुकेंद्र की हो जाती है क्या? हाँ, जिसे सिनोसाइट कहते हैं, अगर याद आ रहा हो तो 11वीं क्लास में। तो यहाँ पर प्लाज्मा कोशिका ये केंद्र, एक केंद्रक है तो बार बार विभाजन करेगा। आप जान दो, मैं यहाँ ले दो, ये केंद्र ये रहा, तो एक केंद्र कितने केंद्र बनेंगे? दो केंद्र बनेंगे। एक से कितने होगा? दो केंद्र समसूत्री, तो इस एक से कितने बनेंगे? दो बन जाएंगे। ये देखो दो केंद्र बन गए, फिर इसमें विभाजन होगा तो इस एक से दो, इस एक से दो, कितने हो जाएंगे? चार। अभी नहीं आ रहा क्या? आ गया सर। इस प्लाज्मोडियम में एक केंद्र होंगे, अनेक केंद्र होंगे, अनेक। अब यहाँ पर क्या होगा? अभी प्लाज्मोडियम कोशिका का कोशिका दर इस प्रकार, अब देखो प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ थोड़ा सा क्या इकट्ठा हो जाएगा? कोशिका दर इकट्ठा हो जाएगा से। अभी नहीं आ रहा पल्ले? हो गया। अब ये प्लाज्मोडियम जब इसकी ये भित्ति जब फटेगी पेलिकल, तो इससे अनेक टुकड़े बाहर आएंगे ना। देखो ये अनेक, 1 2 3 4 5 6 7 अनेक। और प्रत्येक टुकड़े में कौन है? केंद्रक है। बोलो। प्रत्येक टुकड़े से एक नया प्लाज्मोडियम पैदा होगा नहीं होगा? होगा सर। होगा ना। तो यहाँ पर एक प्लाज्मोडियम, एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन रही है? 2 से ज्यादा। दैट मल्टीपल फिशन। ओके बच्चों, क्या इस प्रकार का बहुखंडन क्या अमीबा भी करता है? हाँ। कब? जब समय कौन सा होगा? प्रतिकूल। क्योंकि अमीबा स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एक यूकेरियोटिक है। जब बरसात या जहां पर पाया जाता है, जब जल की कमी होती है, बरसात चली जाती है, सूखा डेजर्ट, तब अमीबा क्या करता है? अपने आप को बचाने के लिए, इतना टाइम नहीं मेरे पास, अपने आप को बचाने के लिए अलैंगिक जनन करेगा। ध्यान सुनना। और ओके, और कौन सी विधि से करेगा? बहुखंडन से। और वो ऐसे करेगा अमीबा का केंद्रक। जब अमीबा, ये मैंने फालतू में आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूं, समझ तुम्हारा वैसे ही नहीं आ रहा। ये अमीबा, कितने अमीबा दिखाते रहे यहाँ पर? एक। ठीक है। अब अमीबा, जब एक अमीबा से दो अमीबा पैदा होंगे, दो संतति पैदा हो, दो संतति अमीबा, तो ये दोनों संतति, यानी ये दोनों इसके संतान है इसके, और ये आपस में कौन है? हूबहू है, सेम टू सेम। अतः ये कौन है? क्लोन। अब फिर तुमने कहा सर इनका ये जनक कहां गया? अरे नालायक को, इसने अपने आप को तोड़ करके उनको जन्म दिया। तो यहाँ पर ये जनक पूरी तरह क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब बहु में क्या होगा? इस अमीबा का केंद्र विभाजन एक बार करे और दो बार करे, चार बार करे, तो एक बार जानते हो बच्चों, एक बार समतुल्य विभाजन से, एक बार विभाजन से कितने केंद्र बनेंगे? दो बनेंगे। फिर दोनों विभाजन से 4, फिर 8, फिर 16, 32। जब एक केंद्र से दो बनेंगे तो बच्चों दोनों केंद्रों को में फिर विभाजन हो, तो एक से कितने बनते हैं? 2। तो 2 से 4 केंद्र, चार केंद्र फिर क्या करें? विभाजन करें। तो प्रत्येक से 2 बनेंगे तो 4 से 8 भाई। तो विभाजन किसका हो रहा है? केवल केंद्र का, और धरों का नहीं हो रहा। केंद्र का समझो। तो अमीबा में अगर बात हम इस अमीबा से अनेक केंद्र बन जाए पहले, तो पहले किसका विभाजन होगा? केंद्र का। अब फिर अमीबा के छोटे टुकड़े बन जाएंगे। ओके बच्चों, और जब टुकड़े बन जाएंगे यानी इसी अमीबा का कोशिका दर क्या होगा? प्रत्येक केंद्र इकट्ठा हो जाएगा और ये कोशिका यानी झिल्ली फटेगी। अब फट ये क्या? ये देखो, ये अमीबा के टुकड़े आ गए। ये क्या आ गए बच्चों? अमीबा के टुकड़े। और प्रत्येक टुकड़े में क्या था? बीज द्रव्य भी है, कोश द्रव्य भी, और केंद्रक 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 केंद्रक। ओके बच्चों, ये देखो। अब प्रत्येक टुकड़ा, ये जो टुकड़ा है ये क्या करेगा? अब इसकी जो भित्ति होगी गति करेगा, और गति करके क्या बन जाएंगे? कूटपाद। क्योंकि अमीबा के खंडों के बाद कूटपाद, तो अमीबा से ये बन जाए। देखो छोटा अमीबा, छोटा अमीबा, छोटा अमीबा, ये देखो। अब तो समझ जाओ नालायक को। तो हमें क्या देगा? एक अमीबा से अनेक अमीबा पैदा हुए ना साक्षी? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है ना आपके? यस सर। तो ये क्या हो गया? खंडन। अब एक बार ध्यान दो, यही खंडन विधि जब उसमें होगी, बैक्टीरिया में होगी, तो उसे बोलेंगे द्विखंडन या द्विविभाजन। एक ही बात है। द्विखंडन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? द्विविभाजन भी कह सकते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? जब कोई मात्र जनक कोशिका 2 खंडों में विभाजित होती है और प्रत्येक खंड में एक पुत्री केंद्रक होगा क्या? हाँ। कैसे? क्योंकि पहले क्या होगा बच्चों? केंद्र का विभाजन होगा। ये दिमाग में सेव कर लो।
कि पहले केंद्र का विभाजन होगा, फिर केंद्र के विभाजन के बाद फिर कोशिका का। तो अगर 2 में हो तो द्विखंडन और 2 से ज्यादा में हो तो बहुखंडन। उदाहरण आपके ध्यान बस इतना ही नहीं आपके बोर्ड में। द्विखंडन का उदाहरण है बैक्टीरिया पैरामीशियम यूग्लिना। अब यहाँ पर कोशिका धर्म का विभाजन या तो निश्चित तल में होगा, ध्यान देना रहे, या तो तल कौन सा होगा, अनुप्रस्थ तल होगा, अनुप्रस्थ, या फिर अनुदैर्घ्य होगा, या फिर वर्टिकल होगा, या फिर ऊर्ध्वाधर होगा। ये कर लो आप तो। या फिर क्या होगा, एनिमित। एनिमित मतलब कहीं से भी, एनिमित मतलब कहीं से भी विभाजन हो सकता है। किसका, कोशिका दरों का। तो कोशिका दरों के विभाजन के आधार पर यहां पर द्विभाजन क्या हो सकता है, अनुप्रस्थ द्विभाजन, अनुदैर्घ्य द्विभाजन, एनिमित द्विभाजन, उदग्र द्विभाजन। ये तुम लोग कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी चलेगा। आगे चले, बहुखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में और अमीबा में। तो आपने क्या देखा कि सर द्विखंडन और बहुखंड दोनों अमीबा में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल यू कैन राइट, बट एट अडेप्टेशन कंडीशन, अनुकूल कंडीशन में कौन सा करता है ये, फेवरेबल कंडीशन में। अमीबा की जब परिस्थितियां अनुकूल होती है सर तब द्वि करेगा, प्रतिकूल होगी तो बहुखंड। आगे बढ़ते, जो ज्यादा टाइम ले लिया आपको मैंने जल्दी, अब इसमें आगे टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, अब जल्दी आ लो पढ़ाओ। अब द्विखंडन हो गया। अब द्विखंडन के बाद में सर, द्विखंडन के बाद में अगर बात हम करते बहुखंडन लो, सॉरी द्विखंडन हो गया। अब आ जाओ क्या बोलते हैं उसको, विखंडन। बता दो मैंने आपको दूसरा प्रकार सर, जो विखंडन फ्रैग, जो खंडन में तो हमने क्या देखा था, विखंडन और खंड एक जैसा ही है। बस यहां पर क्या देखोगे कि विखंडन में क्या होगा कि कोई भी जनक जो होगा, यानी किसी जनक का कोई टुकड़ा या खंड टूट कर अलग हो, यानी खंडन में तो पूरी जनक कोशिका नष्ट होती है। खंडन में तो पूरी जनक कोशिका 100% टूटकर एक नई कोशिकाओं को जन्म देती है और मात्र कोशिका का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अरे देखा ना भी। लेकिन विखंडन में क्या होता है, जब कोई जनक या जनक मात्र कोशिका या जनक मात्र या जनक से का कोई भाग या टुकड़ा टूटकर अलग हो, समझ आ रहा है, और वो टुकड़ा टूटकर एक नवीन संतति में बदल जावे तो उसे बोलेंगे विखंडन। जैसे कि ब्रायोफाइटा, शैवाल, समझ आ रहा है क्या, शैवालों में, स्पंजों में, सुन रहे होंगे आप, इनके शरीर का कोई भाग या टुकड़ा टूटकर अलग हो जाए और अलग होकर अगर ये क्या बना ले बच्चों, एक नई संतति का निर्माण कर ले तो उसे क्या बोलते हैं, विखंडन कहते हैं। समझ आ गया। एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, जल्दी देखो। सर एक बार वापस बताओ। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ये विखंडन का अर्थ है जब कोई जनक का कोई टुकड़ा या कोई भाग टूटकर अलग हो जाए और अलग होकर वो नवीन संतति बदल जाए। जैसे अगर एक एग्जांपल गुरु में हम लोग ले रहे, जैसे माना जा रहा है ये हाइड्रा, ये इसके स्पर्शक है और ये इसका मुख है और इसके शरीर का बच्चों ये देखो, ये कोई विशेष प्रकार का कोई कली ऐसे, ओके। अगर मान लो इसका ये कोई भाग, यानी ये भाग टूटकर अलग हो जाए, अलग यानी टूट अलग हो जाए और इसी छोटे से भाग से कुछ दिनों के बाद में, एक संतति हाइड्रा, किसका, संतति हाइड्रा की उत्पत्ति हो। तो आपने क्या देखा कि ये जो जनक है, इसमें इस जनक का एक भाग टूट कर अलग हुआ और टूटे हुए भाग या खंड या फ्रेगमेंट से एक नवीन संतति का निर्माण हुआ, लेकिन जनक में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस प्रकार के एलएनजी जनक को क्या बोलेंगे, विखंडन। ओके, फ्रेगमेंटेशन, यानी यहां पर जनक कोशिका या जनक में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। समझ आ रहा है क्या बच्चों, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, यस सर। एग्जाम एग्जाम मैंने आपको विखंडन के एग्जाम अगर मैं आपको दूं तो ये आप लिख सकते ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात हम करें तो एक एग्जाम बता रहा हूं। ये ब्रायोफाइटा बच्चों, इसका नाम रिक्शा है। रिक्शा वो तांगे वाला रिक्शा नहीं, कहीं तुम जाके बैठ जाओ इस पर। ये रिक्शा में ब्रायोफाइटा का एक एग्जाम्पल है, एंथोसिरोस है, समझ आ रहा होगा आपको, रिक्शा है, मार्केंसिया, ये एक ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा जानते हो बच्चों, थैलोफाइटा के ऊपर होते हैं। थैलोफाइटा
में तो कवक सेवाल को रखते हैं, और ब्रायोफाइटा क्या होता है जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती। बताओ देखिए इस पादप में जड़ तना पत्ती दिखाई दे रही क्या आपको? क्या इसमें जड़ दिख रही है? तो बिना No, sir. जड़ तना पत्ती के इस पादप को बोलते हैं बच्चों थैलस। लेकिन इसमें जड़ की जगह, जो जड़ तो नहीं है लेकिन जड़ की जगह क्या है? मूलाभास है, मूलाभास, मूल की तरह। तो आप ध्यान दो कि ब्रायोफाइटा नामक जो पादप होते, सुन रहे हो क्या? इनका ही शीर्ष भाग, ये देखो ये कौन सा भाग है? तो शीर्ष भाग, ये देखो ये शीर्ष, सुन रहे हो क्या? इन शीर्ष भाग, अगर इस शीर्ष भाग यानी इसके शीर्ष भाग टूटकर, कौन से भाग? अरे शीर्ष भाग टूटकर, ये जो इनका शीर्ष भाग टूटा, और तो दिख रहा है क्या? और ये शीर्ष भाग टूटकर एक नए शीर्ष भाग से, एक यूं कह सकते हैं, एक शीर्ष भाग से एक नया रिक्शा, यानी नए रिक्शा पादप विकसित। तो बताओ इस एक ब्रायोफाइटा रिक्शा से दो नए रिक्शा पैदा हुए नहीं हुए? अरे एक रिक्शा से दो रिक्शा पैदा हुए ना, तो ये कौन सी विधि हुई? यस सर। ये बोलेंगे विखंडन। लेकिन इस विखंडन में मात्र जो कोशिका है या मात्र जनक है, क्या वो नष्ट हो रहा है? नो सर। नो सर, डिप्लेसमेंट नहीं हो रहा। अरे ये तो, ये रिक्शा तो जो बड़ा रिक्शा झोंका जो भी है ना, अरे ये रिक्शा भी रह गया और दो और पैदा हो गए। Yes, sir. तो यहाँ पर हमने देखा कि जनक जो है वो इसमें नष्ट नहीं हो रहा, जनक का कोई भाग अलग हो रहा है। खंडन और विखंडन में ये तो फर्क है। खंडन में तो पूरा का पूरा जनक कोशिका टूटती है, और विखंडन में जनक कोशिका का कोई टुकड़ा या कोई भाग या कोई खंड टूटकर अलग होता है बच्चों, और वृद्धि करके, क्या करके? वृद्धि करके नए संतति का जन्म होता है। अगर यहाँ पर, अगर मैं बोला कि अगर पादप का नाम रिक्शा है तो होने वाले संतति का नाम क्या होगा? टेम्पो। रिक्शा ही होगा ना? रिक्शा ही होगा सर। तुम लोग सोचते हो कि रिक्शा के साथ टेम्पो हो जाएगा, टेम्पो के फिर ट्रक होगा, फिर ट्रक के रेल होगी, ये तो नहीं होगा ना, ये थोड़ी हो सकता है। नो सर। ओके, नो सर। कर लोगे तो एग्जाम्पल याद बैठो दिमाग में कि विखंडन में एग्जाम्पल याद है ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में भी हो सकता है, लेकिन ब्रायोफाइटा और सेवाल याद कर लो, ब्रायोफाइटा और सेवाल और स्पंज यानी स्लेंटेट्रा में स्पंज याद कर लो, और फोरिफेरम, फोरिफेरम। ओके, हो गया, लिख लिया विखंडन। अब आ जाओ जल्दी जल्दी, अगली विधि का नाम है मुकुलन। जल्दी, अब आ जाओ बड़ी। ओके, मुकुलन। अब देखो सिंपल सी बात है, ये मुकुलन किन में हो सकता है? जो ये मुकुलन एग्जाम बता रहा हूं, मुकुलन द्वारा हाइड्रा में स्पंज जानते हो बेटा? पोरीफेरा जानते हो ना? पोरीफेरा संघ के वे जंतु जलीय जिनके शरीर पर छोटे छोटे पोर पाए जाते, पोरस, और बड़ा पोरस पर जिसको हम बोलते ऑस्टियम, सुना होगा आप लोगों ने, पोरस पाए जाते। तो पोरस से उसका नाम क्या हो गया? स्पंज। स्पंज मुलायम होते जिनका यूज नहाने आदमी करते, जिनको बोलते स्पंज बात बोलते हैं। तो ये बाद मिलेगा टाइम बताऊंगा अभी ना, अभी इतना नहीं। स्पंज होते हैं जो मानव जीवन के लिए बड़े ही उपयोगी होते, जिनमें कई हार्मफुल होते, जो नुकसानदायक भी होते। अब ध्यान दो, हाइड्रा, इष्ट, स्पंज और इष्ट, वेरी गुड, ठीक है। और इष्ट आप जानते ही हैं, इसे फंजाई। अब देखो इनमें क्या होता है, सिंपल बता रहा हूं पहले, इनमें क्या होता है, इस प्रकार के अलग जनन, देखो इसमें भी किसी प्रकार का अर्थ विभाजन, यानी इसमें किसी प्रकार सूत्र विभाजन ये कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जब किसी मात्र कोशिका, ये मात्र कोशिका इष्ट है, एक कोशिका, ये इसका कौन है बच्चों? केंद्रक है। ओके, ध्यान देना, जब किसी इष्ट या मात्र जनक कोशिका की ऊपर एक बहिर्वर्धी का निर्माण हो, जैसे हमारे शरीर पे बच्चों कई बार मस्से या रोट बन जाते हैं, देखो होगा वोट, मस्से बन जाते हैं कई बार, तो वो कौन सी वर्दी होती है? बहिर्वर्धी। तो इसमें क्या होगा कि अगर जनक कोशिका के बाहर एक बहिर्वर्धी का विकास हो, और वो बहिर्वर्धी जो बनती है वो इस प्रकार बनती है, ध्यान देना, ध्यान सुनना एक बार, एक बहिर्वर्धी का निर्माण होगा, ये इसका केंद्र, और बहिर्वर्धी के बाद क्या होगा? ये बहिर्वर्धी, यानी ये बहिर्वर्धी इस मात्र कोशिका से, इस मात्र कोशिका से क्या हो जाए बच्चों? मात्र कोशिका से अलग हो जाए, और अलग होकर अब इसी प्रकार की संरचना, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? इस बहिर्वर्धी को मुकुल
या बड कहते हैं। और मुकुल बनने की विधि को मुकुलन कहते हैं। अब ये मुकुल जो है, ये मुकुल या बड जो है, ये जनक से क्या हो जाए बच्चों, अलग हो जाए। दिख रहा है क्या? दिख रहा यस है? सर। अलग हो जाए, अलग हो गई, और अलग होकर ये अलग होकर ये मुकुल अलग हो गए, अलग हो गए नए इष्ट को, नए इष्ट को जन्म दे दे, यानी नई संतति। और ये कौन है बच्चों, ये कौन है? मात्र जनक है। तो मात्र जनक यानी इस इष्ट कोशिका द्वारा एक नए इष्ट का निर्माण हुआ, जिसमें किसी प्रकार का कोई अर्थ विभाजन युग्म नहीं हो रहा। लेकिन सिंपल बात आपने बोला सर वो जो संतति है वो अपने जनक से हुबहू कैसे हुई? तो सबसे बड़ी बात है कि मुकुल बनने से पहले इष्ट मात्र कोशिका, इस कोशिका का जो केंद्रक है ना बच्चों, इस केंद्रक में विभाजन होकर दो केंद्र बनेंगे। सुन रहे हो क्या? दो केंद्र बन जाएंगे ना, समझो पहले आप। और दो केंद्रों में से एक केंद्र तो रह जाएगा यहाँ पर, और एक केंद्र चला जाएगा इस मुकुल में चला जाएगा। आया समझे? तो इसी जनक कोशिका का केंद्रक विभाजन करके मुकुल में चला जाए। और मुकुल क्या है? इष्ट कोशिका के शरीर में बनने वाली है बहिर्वर्धी, बाह्य वर्धी, आउटग्रोथ। और वो आउटग्रोथ और कोई नहीं बल्कि उसी इष्ट कोशिका के जीव द्रव्य और कोशिका झिल्ली जो है उसके बहिर्वलन से बनती है। और बहिर्वलन जब पूरी हो जाती है, ये पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में, आपको एंडोसाइटोसिस जो मैंने पढ़ाया था, पिनोसाइट और फैगोसाइटोसिस। जब कोई कोशिका अपसी पदार्थ को लेती है और बाहर निकालती है तो इसी प्रकार के मुकुल बनाती है। तो यहाँ पर ये मुकुल किसके लिए बनाई जा रही है? जन्म के लिए। तो इस मुकुल कोशिका या मुकुल को जब ये मुकुल यहाँ टूट कर देखो, यहाँ से क्या हो जाएगी? टूट जाएगी ना, और टूटकर अलग होकर क्या करेगी? वर्धी करेगी। क्या करेगी? वर्धी। अब आपने बोला सर टूट के कहां गिरेगी? अरे जहां पर ये पाई जाती है, टूट कर कहां गिरेगी? जहां पर इष्ट पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चट्टान पर, पानी में, किसी सतह पर, अरे कहीं तो होगा आगे। तुम्हें लग रहा हो सर टूट कर कहां गिरेगी? छत से थोड़ी गिरेगी। अरे जहां पर इष्ट कोशिका है वहीं तो टूट गिरेगी, और टूट कर वो क्या कर लेगी? नई कोशिका बना लेगी। अब बताओ ये जो संतति कोशिका होगी वो अपने जनक से कैसे हो रही है? हुबहू, क्योंकि उसमें अपने जनक का डीएनए गया है बिना किसी परिवर्तन के। तो यहां पर ये भी क्या करा है? क्लोन। अब तो आगे समझे। अगर तुम्हें सर दिख नहीं रहा क्या सही ढंग से? मुझे लगता दिख रहा होगा। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ये इष्ट कोशिका अगले चरण इष्ट कोशिका में केंद्रक में विभाजन हो गया। आप समझ जाओगे ऐसे सर क्या बताना चाह रही है? विभाजन। ठीक है, बस यहां लिख देना। और कौन से विभाजन बच्चों? समसूत्री। किसमें? केंद्रक में। ठीक। और ये इसका कौन जीत रहा है? अब इसी कोशिका के अंदर बच्चों ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल में ये थोड़ी आउटग्रोथ थोड़ा बाहर क्यों जाएगा? देखो देखो ऐसे, ये थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा क्यों बनाते हैं हम लोग? ये लो, तो ये सेल में थोड़ा सा क्या हो गया बच्चों? उठ गई। तो ये जीवद्रव्य चला, ये जीवद्रव्य गया नहीं गया इसमें? तो जीवद्रव्य में गया, कोशिकांग में गए, कोशिकांग भी चले गए जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है वो चले गए, और ये केंद्र भी चला गया। अब आगे क्या देखा आपने? ये मात्र कोशिका ऐसे कैसे रह गई? और ये जो आप लोगों की ग्रोथ हुई थी, ये यहाँ पर पूरी होगी नहीं होगी? अरे पूरी होगी। और ये मुकुल टूट का अलग हो गया और वर्धी करके ये आ गया आपकी इष्ट कोशिका। अब बताओ, तो ये तो कौन सी कोशिका रह गई बच्चों? ये तो कौन रह गई? मात्र। और ये क्या आ गई? संतति। तो इसमें क्या देखा आपने कि जनक कोशिका भी जो की तो रह गई। तो बताओ खंडन वे आ जाए, अलग वह विधि जिसमें मात्र कोशिका पूरी तरह से नष्ट होकर नई को जन्म देती है, तो क्या नाम दोगे? खंडन। ठीक है। अब तो जल्दी जल्दी यही होगा। अब दो बच्चों कभी बार क्या होता है? सुनो, कभी बार क्या होता है? यही किसी में हो सकता है हाइड्रा में, यही किसी में हो सकता है हाइड्रा। तो जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। अब कभी बार क्या होता है बच्चों? कभी बार क्या होता है कि जनक कोशिका से ये जो मुकुल बनती है, बच्चों समझ आ रहा है क्या? ये मुकुल बनी, क्या चला गया? कभी बार क्या होता है? मुकुल मुकुल से फिर मुकुल बन गया, और इसके विभाजन होकर दो के एक ग्यारह जाएगा, फिर मुकुल से मुकुल बन गया, और फिर मुकुल से मुकुल बन गया। बच्चों सुन रहे हो क्या? कई बार जनक कोशिका से मुकुल टूट का अलग नहीं होता, और इसे बोलते हैं मुकुल कॉलोनी। मुकुल कॉलोनी, यहाँ पे बोलेंगे टोरू, टोरुलेशन। बच्चों ध्यान देना, यानी कभी बार क्या होता है कि मुकुल जो होता है, बड जो होता है, बड, ये कली का जनक से टूट का अलग नहीं होती,
बल्कि कलिका से कलिका बनती है। देखो ये कलिका किससे बनी बच्चों? जनक से। फिर ये जो केंद्र का, इस केंद्र विभाजन होगा और विभाजन से दो केंद्र बनेंगे, एक यहाँ रह जाएगा, एक यहाँ जाएगा। फिर इसके विभाजन होगा, फिर दो बनेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर विभाजन, ये चलता रहेगा और पूरी की पूरी मुकुल की कुल बन जाती है। और ये जब सब अलग, जब ये अलग होते हैं तो प्रत्येक मुकुल से नई संधि पैदा होती है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? टोरुलेशन। क्या बोलेंगे? टोरुलेशन या मुकुल भवन। और मुकुल जानते हो, जब किसी जनक कोशिका, यानी कभी किसी मात्र जनक कोशिका से बाहर बनने वाली बहिर्वर्धी को मुकुल और उसके बनने की विधि को मुकुलन कहते हैं। मुकुल बनने से पहले, मुकुल अपने आप में क्या कोशिका की एक भाग है क्या? हाँ। और जब ये टूट कर अलग होती है उसके पहले विभाजन हो चुका है क्या केंद्रक का? यस। तो क्या मुकुल में कोशिका दर्भ है? हाँ। कोशिकांग है? हाँ। क्या केंद्रक है? हाँ, जो इसमें होने चाहिए। ओके बच्चों, आपकी क्लास चालू होने वाली है, हो गई होगी, तो मैं इसके लिए समझ चाहूंगा। अब बच्चे दो टॉपिक और बच रहे हैं आपके, पुनरुद्भवन और एक बच रहा है बीजांड, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। दीपल बेटा, आपके साथ आपकी छोटी सिस्टर फट रही क्या? दीपक सैनी, छोटी सिस्टर भी आपको बार बार क्या उठा रही है? क्या उठा रही है बार बार क्लास में? नहीं, आपके साथ दिख रही। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। बाय कल सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ठीक है, ओके सर। ओके ओके ओके।